अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल आप सबका हमारे चैनल विचार यारा में। अभी एक अपडेट मुझे मिला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वो ये कि करीब करीब 21 मुल्क हैं जिन्होंने इमरजेंसी वीज़ा एक्सटेंशन प्लान इंट्रोड्यूस किया है अपने अपने मुल्कों में। उसमें गल्फ़ कंट्रीज़ भी हैं और हर मुल्क का अपना अलग अलग तरीक़ाकार है। ये एक गाइड होगा उन तमाम के लिए जो मुसाफिर हैं और अलग अलग मुल्कों में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। तो मैं वक्त को बर्बाद नहीं करता, सीधा लेकर आपको अपडेट की तरफ चलता हूँ और आपको पूरा अपडेट शेयर कर देता हूँ। तो जब से ईरान के जवाब में हमले 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए हैं, मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में एयर स्पेस बंद होने की वजह से लाखों मुसाफिर फंस गए हैं। पूरी रीजन में 27,000 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग उन मुल्कों में अटक गए जहां वो सिर्फ ट्रांजिट कर रहे थे या छुट्टियां मना रहे थे और उनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं या होने वाले हैं और घर वापस जाने का कोई तरीक़ा समझ में नहीं आ रहा उनको, या तरीक़ा है नहीं। इस सूरत हाल के जवाब में कम अज़ कम 20 मुल्कों ने इमरजेंसी वीज़ा एक्सटेंशन, ओवर स्टे फ़ी माफ़ी या दोनों का ऐलान किया है। पॉलिसीज़ हर मुल्क में मुख्तलिफ हैं। कुछ बिल्कुल ऑटोमेटिक हैं जबकि कुछ के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है। कुछ हर किस्म के वीज़ा पर लागू होती हैं जबकि कुछ सिर्फ लिमिटेड हैं और डेडलाइंस भी हर मुल्क में अलग अलग हैं। ये गाइड तमाम तस्दीकशुदा इमरजेंसी वीज़ा पॉलिसीज़ को कवर करता है, रीजन के हिसाब से रिकॉग्नाइज़ किया गया है ताकि आपको बिल्कुल वाज़े हो कि आप किस पोजीशन में हैं और आपको अब क्या करना चाहिए। ज़रूरी बात आपको मैं बता दूं कि ज़्यादातर इमरजेंसी मीज़र्स सिर्फ उन वीज़ास पर लागू होते हैं जो 28 फरवरी 2026 को या उसके बाद एक्सपायर हुए हैं। अगर आपका वीज़ा इस तारीख से पहले एक्सपायर हो गया था तो नॉर्मल ओवर स्टे रूल्स और फाइन्स अभी भी लागू होंगे। अब गल्फ़ कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं जो सीधा इस कॉन्फ्लिक्ट से मुतासिर हुए, तो 6 मुल्क हैं जिसके एयर स्पेस डिसरप्शन के मरकज़ में हैं। सब ने किसी न किसी किस्म का इमरजेंसी वीज़ा रिलीफ अनाउंस किया है, लेकिन तफसीलात मुख्तलिफ हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की अगर हम बात करें तो यूएई की जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स GDRFA ने एयर स्पेस बंद होने के बाद फ़ौरन इमरजेंसी इमिग्रेशन मीज़र्स शुरू कर दिए। तमाम टूरिस्ट विज़िट और ट्रांजिट वीज़ा जो 28 फरवरी से 31 मार्च 2026 के दरमियान एक्सपायर हो रहे हैं, उन पर ऑटोमेटिक 30 दिन का एक्सटेंशन दिया है। अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई या कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं है, तो मज़ीद 30 दिन की एक्सटेंशन भी मिल सकती है, वो भी बिल्कुल फ्री। सख्त मुश्किल हालात में 1 साल का ह्यूमैनिटेरियन स्टे परमिट भी मिल सकता है। जब तक एक्सटेंशन की एप्लीकेशन प्रोसेस में हो, ओवर स्टे फाइन्स रोक दिया गया है। ऑफिसर्स को कहा गया है कि क्राइसिस की वजह से ओवर स्टे होने पर फ़ाइन पूरी या पार्शियल माफ़ करने पर भी गौर करें। अप्लाई का तरीक़ा जो है वो कुछ इस तरह से है कि GDRFA ऐप या फिर ICP स्मार्ट सर्विसेज जो है पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई करें, या दुबई, अबू धाबी, शारजा या किसी भी एमिरेट के सर्विस सेंटर पर जाकर अप्लाई करें। ICP ने भी अब तक 30,000 से ज़्यादा फंसे हुए मुसाफिरों के वीज़ा क्लियर किए हैं और 15,000 से ज़्यादा नए ट्रैवलर्स को एंट्री वीज़ा दिया है। कतर की अगर बात करें तो कतर की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उसने सबसे सीधी और आसान पॉलिसी अनाउंस की है। तमाम एंट्री वीज़ा ऑटोमेटिकली 1 महीने के लिए एक्सटेंड हो गए हैं, जिसमें टूरिस्ट, बिजनेस और उम्रा वीज़ा शामिल है। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक और फ्री है, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, न फीस, न फॉर्म्स, न ऑफिस जाने की ज़रूरत। जो लोग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं जा सकते उनके लिए ओवर स्टे फ़ाइन माफ़ हैं। आप बिना किसी पेनल्टी के दोहा से एयरपोर्ट या लैंड बॉर्डर के ज़रिए निकल सकते हैं। अहम बात जो है वो ये है कि जो वीज़ा 28 फरवरी से पहले एक्सपायर हुए थे उन पर नॉर्मल फाइन्स लगेंगे। डेडलाइन अगर हम बात करें आखिरी तारीख की तो 18 अप्रैल 2026, इसके बाद नॉर्मल फाइन वापस लग जाएंगे। सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने उन सब लोगों को रिलीफ दिया है जिनके विज़िट, उम्रा, ट्रांजिट या फाइनल एग्ज़िट वीज़ा 25 फरवरी 2026 के बाद एक्सपायर हुए थे, पेनल्टी के बगैर एग्ज़िट।
आप सीधा एयरपोर्ट या लैंड बॉर्डर जा सकते हैं। वहां आपका एग्ज़िट प्रोसेस बिना किसी पेपर वर्क और फाइन के कंप्लीट हो जाएगा। 18 अप्रैल 2026 तक वीज़ा एक्सटेंशन भी मिल सकता है अगर आप रहना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए नॉर्मल फ़ीस देनी होगी। सऊदी अरेबिया के जवाज़ात ने बाज़ाब्ता एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वो हेल्पलाइन नंबर है 992। पूरी तरह से काम कर रहा है तमाम फ़ॉरेन लोगों के लिए। इस पर आप अपने वीज़ा से रिलेटेड सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया का जो डेडलाइन है, आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2026। इसके बाद अगर वीज़ा वैलिड न हो तो 50,000 सऊदी रियाल तक का फ़ाइन, जेल, डिपोर्टेशन और दोबारा एंट्री बैन हो सकती है। जद्दा, रियाद और दम्माम में लोग जवाज़ात ऑफिसेज भी जा सकते हैं मदद के लिए। बहरीन की अगर हम बात करें तो बहरीन ने 2 हिस्सों पर बेस्ड रिलीफ प्रोग्राम अनाउंस किया है। जो लोग बहरीन के अंदर हैं और उनका वीज़ा 28 फरवरी के बाद एक्सपायर हुआ है, उनके लिए ओवरस्टे फ़ाइन पूरी तरह माफ़ है। ये माफ़ी एयर स्पेस खुलने के बाद 1 महीने और चलेगी। जो लोग बहरीन के बाहर हैं और उन्होंने 28 फरवरी से पहले वीज़ा अप्लाई किया था लेकिन ट्रैवल नहीं कर सके, उनके लिए 3 महीने की एक्सटेंशन है। फ्री एग्ज़िट भी अलाउड है बिना किसी फ़ाइन के। डेडलाइन 18 अप्रैल 2026। अप्लाई करने का जो तरीक़ा है, bahrain.bh पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करें या NPRA से कांटेक्ट करें। कुवैत ने एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक के बाद तमाम फ़्लाइट्स रोक दी और इमरजेंसी मेजर्स अनाउंस किए। 28 फरवरी के बाद एक्सपायर होने वाले तमाम विजिट और एंट्री वीज़ा के लिए ऑटोमेटिक 1 महीने की एक्सटेंशन दी है। कुवैत के रेसिडेंट्स जो बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए 3 महीने का एब्सेंस परमिट है। तमाम ओवरस्टे फ़ाइन और फीस क्राइसिस के दौरान कैंसिल हैं। कोई एक्शन की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है जी। ओमान की अगर बात करें तो ओमान ने भी इमरजेंसी वीज़ा मेजर्स कंफर्म किए हैं। जी हाँ, जो लोग एयर स्पेस क्राइसिस की वजह से नहीं जा सकते उनके लिए ओवरस्टे फ़ाइन माफ़ है। रोज़ का 10 OMR फ़ाइन नहीं लगेगा। एग्ज़िट प्रोसेस आसान कर दिया गया है बिना किसी चार्ज के। वीज़ा ऑन अराइवल अब भी मिल रहा है, इसलिए ओमान ट्रांजिट के लिए भी यूज़ हो सकता है। अप्लाई का तरीका इमिग्रेशन ऑफिस या ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए केस बाय केस बेसिस पर। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की अगर बात किया जाए तो यहाँ भी बहुत सारे मुसाफिर फंसे हुए हैं जो यूरोप और एशिया के दरमियान ट्रेवल कर रहे थे, जैसे कि इंडिया ने क्या किया है वो मैं बता दूं। इंडिया ने 13 मार्च 2026 को रिलीफ अनाउंस किया। हर वीज़ा टाइप के लिए 30 दिन की फ्री एक्सटेंशन, ओवर स्टे फ़ाइन पूरी तरह माफ़, फ्री एग्ज़िट परमिट मिलेगा जब फ़्लाइट्स दोबारा शुरू होगी। अप्लाई कैसे करना है तो आपको जाना होगा और कॉन्टैक्ट करना होगा FRRO ऑफिस से। थाईलैंड ने भी इसमें अनाउंसमेंट की है कि 28 फरवरी के बाद एक्सपायर होने वालों के लिए ओवरस्टे फ़ाइन माफ़ जब तक क्राइसिस की वजह से डिले हो। 30 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है। इंडोनेशिया ने भी कहा है कि प्रूफ देने पर ओवरस्टे फ़ाइन 0 हो जाएगा। 30 दिन की इमरजेंसी स्टे परमिट मिलता है। अच्छा जी। मालदीव ने कहा है जो टूरिस्ट नहीं जा सके उनके लिए ऑटोमेटिक एक्सटेंशन है, ईमोगा पोर्टल के ज़रिए अप्लाई करें। श्रीलंका फ्री एक्सटेंशन वीज़ा जब तक 1 अप्रैल 2026 तक। ठीक है जी, कोई फ़ाइन नहीं लगेगा। फिलीपींस ने 28 फरवरी के बाद एक्सपायर होने वालों के लिए 1 अप्रैल तक फ्री एक्सटेंशन दे रखा है, बिल्कुल ऑटोमेटिक, कोई प्रोसेस नहीं है। नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे कि पड़ोसी देश जिसकी बात करें तो जॉर्डन, इजिप्ट, साइप्रस और तुर्की भी अपने तरीक़ों से सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं। जॉर्डन जो है 3 महीने का ऑटोमेटिक स्टे मिल रहा है, फ्री एक्सटेंशन और एग्ज़िट भी मिल रहे हैं। इजिप्ट जो है उसने क्या किया है कि भाई वीज़ा एक्सटेंशन और फ़ाइन माफ़ी रीजनल एफर्ट का हिस्सा है। साइप्रस जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको 30 अप्रैल 2026 तक वापस आने की इजाज़त। तुर्की कोई स्पेसिफिक एक्सटेंशन पॉलिसी नहीं, लेकिन कुछ लोगों को दूसरे तरीक़ों से रिलीफ मिल रही है। वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो UK, US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी इमरजेंसी मेजर्स शुरू किए हैं। UK ने एक्सेप्शनल एश्योरेंस सिस्टम के ज़रिए लोगों को ओवर स्टेयर नहीं माना जाएगा अगर वो नोटिफाई कर दें। ठीक है जी, अगर वो नोटिफाई कर देते हैं तो उनको ओवर स्टेयर नहीं माना जाएगा। US ने क्या कहा है कि भाई 30 दिन का सेटिस्फैक्ट्री डिपार्चर मिल सकता है। कनाडा कह रहा है कि आप एक्सटेंशन अप्लाई करके लीगल रह सकते हैं जब तक डिसीजन ना आए। ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहता है एक्सटेंशन मिल सकती है लेकिन कुछ नए रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। जर्मनी और शेंजन वीज़ा वालों के, शेंजन जो मुल्क हैं उनके लिए फोर्स मजियोर
के तहत वीज़ा एक्सटेंशन मिल सकती हैं। क्या करें अगर आप भी फंसे हुए हैं, अब इस पर बात कर ली जाए। तो इस पर यह है कि अपने वीज़ा की एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर 28 फरवरी 2026 के बाद एक्सपायर हुआ है तो आपको रिलीफ मिल सकता है। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, फ़्लाइट्स बुकिंग, कैंसिलेशन प्रूफ वगैरह। देखें एक्सटेंशन ऑटोमेटिक है या अप्लाई करना है। डेडलाइन याद रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये डेट है कि 18 अप्रैल 2026 ये डेडलाइन है। फ़्लाइट ट्रैक करें, जब रूट्स खुलें तो फ़ौरन प्लान करें। ये तमाम मालूमात आपको मदद देगी कि आप अपनी करंट सिचुएशन समझ सकें और सही डिसीज़न ले सकें। तो इसके साथ साथ मैं ये पूरी वीडियो जो है आपको उस ये आर्टिकल जो है पूरा मैं वीडियो में डाल दूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिया, और एक टेबल भी है। उस टेबल के ज़रिया आप और अच्छे से समझ सकेंगे। उसमें बाकायदा बताया गया है कि कौन सा मुल्क किस तरीके से कितने दिन का कौन सी डेडलाइन दे रहा है और किस तरीके कार से आप जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। तो ये थी मुकम्मल जानकारी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देना चाहिए था। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखें।